गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स। तो डोंट वरी बी हैप्पी। जी हाँ जनाब, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी वीडियो में इन अपडेट सेक्शन ऑफ ऑन पैसिव। और यहाँ पर कुछ एक अपडेट्स के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे और यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और डोंट वरी बी हैप्पी। जहाँ तक कि कल की हमारी अपडेट थी कि OES की मोबाइल ऐप को हम अपडेट कर रहे थे, तो अपडेट करने के लिए जब हमने उसको अपडेट किया और बाद में नोटिस किया कि वहाँ पर कुछ एक फाउंडर्स का मेरे पास आया, स्क्रीनशॉट भी आया और उन्होंने शेयर करके भी बताया कि मैम वहाँ पर जो है आपको पे आउट वॉलेट पर जो है ओ कॉइन्स या आपको वहाँ पर कमीशन शो हो रही थी। तो वो लोग बहुत खुश हो गए। ऐसा एक के साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ हुआ। लगभग बहुत से लोगों ने ये न्यूज़ दी और 101 यहाँ पर जो है कमीशंस इन पे आउट विड्रॉबल हमारे वॉलेट में शो हो रहा था और ऊपर क्रेडिट वॉलेट था। तो ये जो है कमीशंस और फिर आपके सामने आई और फिर जो है आप वो एज अ ग्लिच बहुत से लोगों को शो हुई, बिकॉज वहीं पर जो है OES की मोबाइल एप्लीकेशन पर काम चल रहा है और एज अ बीटा टेस्टिंग यहाँ पर उसका पार्ट होते हुए ये कमीशंस को वहाँ पर डालकर देखा गया। और फिर जो है कुछ एक समय के बाद जो है वो कमीशंस वहाँ से नहीं दिख रही थी। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन किया और कि पूछा ये सब क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अगर फ्लैश आउट होती है और रिंकल्स जिसे कहा जाता है, ग्लिच कहा जाता है, ये सॉफ्टवेयर की कोडिंग पर जब भी काम चलता है, जो आपसे शेयर भी हो रही है और पीछे बैकएंड पर उस पर काम भी चल रहा है, तो उसके साथ साथ ये बहुत सी चीज़ें बीटा टेस्टिंग में डाली जाती है जो आपको नज़र आती है और फिर उसकी प्रोसेसिंग पर काम किया जाता है तो वो हमें शो होती है और फिर हट जाती है। तो ये थी। और अभी ये सारी चीज़ें एक साइन भी है, अगर आप पॉजिटिवली भी लें कि ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर में होने वाली हैं, तभी उसको चेक किया जा रहा है। बहुत से लोग अभी कमेंट सेक्शन पर बोलेंगे, मुझे पता है कि पेंडिंग विड्रॉल्स के चलते जो है फाउंडर्स बहुत ही ज़्यादा जो है वो निराश हो रहे हैं या निराश हो गए हैं या नेगेटिविटी आ गई है या आ जाती है। बट अगर आप फोकस करके रखेंगे कि डिले हो रहा है, ये मैं भी जानती हूँ, बट होना बहुत ज़रूरी है। सभी को पेंडिंग विड्रॉल्स की जो है वेट है। और देखिए, पेंडिंग विड्रॉल्स अगर ये कुछ एक का ही होता और प्रोसेसिंग एक ही देश से होती और एक ही आपको करेंसी से देना होता, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर देने वाले को बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी होती। बट यहाँ पर जो है हमारे जैसे ही नहीं, सभी देशों के फाउंडर्स हैं, सभी करेंसीज वैलिड है और सभी के गवर्नमेंट्स के लीगल फॉर्मेट्स के चलते उनको सभी के वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आप सभी जानते हैं कि कल 360 की अपडेट के बाद इसीलिए ही कंपनी को ये प्रेशर हो गया है कि कोई भी वेरिफिकेशन जो है वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम जो है और उसका लिए जो हमें देना पड़ेगा बाहर थर्ड पार्टी के लिए, जैसे कि अभी मर्चेंट वेंडर्स है वो थर्ड पार्टी हमारे लिए काम कर रही है, तो हमें खुद का हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए वो वेरिफिकेशन। इतने सारे लोगों का जब हमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, अगर बाहर हमें उसका पैसा भी देना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा और इतना वॉल्यूम लोग जो है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ओ वेरीफाई आपके पास जो है एज एन ऐप जो है आपको बता ही चुके हैं कि कमिंग सून बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। और उसके चलते आप देख ही लोगे कि यही प्रोसेस जो है, पहले मिस्टर ऐश जो है हमारे CEO, वो चाह रहे थे कि हमारा ओ वेरीफाई से ही वेरिफिकेशन हो सभी का, हमारे विड्रॉल्स के क्लियर होते चलते। बट उस पर जो है अभी काम होना बाकी है और इसी के चलते ही ये जो देरी हुई है। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ वॉलेट पर आपके ही जा रहा है। अगर गलत चला गया तो अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो हमारे ओ कनेक्ट के भी सब्सक्रिप्शंस के रिफ़ंड्स के चलते भी बहुत दिक्कत आई है कि रिफ़ंड आना पड़ता है या चार्ज बैक का एक्शन लिया जाता है। तो कंपनी को जो है $500 जो है वहाँ पर चार्ज बैक के केसेस पर अपनी तरफ से पे बैक करना पड़ता है। तो ये जब चीज़ें होती हैं तभी मालूम चलती हैं और थर्ड पार्टी हमेशा अपने भी चार्जेस लगाती है। तो ओ वेरीफाई आना यहाँ पर बहुत जल्दी तय है और उसके साथ साथ अभी जो है वेरिफिकेशन के रिपीट प्रोसेस को फिर से रिपीट किया जाएगा बिकॉज अभी करना है। अगर पेंडिंग विड्रॉल्स लेने हैं तो उसके लिए भी वेरिफिकेशन करना है और यही फिर हमें रिपीट करना पड़ेगा वो वेरीफाई के लिए। तो ये कंपनी जो है बैकएंड पर जिस जिस चीज़ की हमें जो है एज ए प्रैक्टिकल हम जाते हैं उसको फेस करते हैं कि भाई सामने वाला जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, सामने वाला जो है हमारा पेमेंट गेटवे जो है उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। और हैंडल इन सब चीज़ों के लिए एक ही प्रॉब्लम है, वो है वॉल्यूम। और वॉल्यूम के चलते ही यहाँ पर हम चाहे ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शंस को एक्टिव करना
करने जाते हैं तो भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और चाहे हम यहाँ पर पे इन और पे आउट्स की बात करते हैं तो भी कहीं ना कहीं काम जो है अटक जाता है। तो वहाँ पर भी दिक्कत आई, बहुत से ग्लिचेस आए, सेम आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं। और जब कंपनी इस प्रॉब्लम को फेस करती है तो इसके सॉल्यूशंस पर साथ के साथ वर्कआउट करना शुरू कर देती है। उसका एग्जांपल आप देख ही रहे हैं कि वेरी कमिंग सून जो है उन्होंने ओ वेरीफाई भी बोला है, बिकॉज उनको पता है कि इस चीज़ की की नीड है। उसके बाद हमारा जो है खुद का पेमेंट गेटवे की भी बात हुई है, चाहे वो डेबिट कार्ड्स भी हों, बिकॉज यहाँ पर अब क्वेश्चन बहुत से लोगों को आता है कि वेरिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा। देखिए अभी जो है वो आपको बता दिया गया है कि अभी के प्रोसेस पर सिर्फ ओ मेल और आपकी ऑल्टरनेट मेल्स पर जो पूछा जाए आपको वहाँ से वेरिफिकेशन करना है, और वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो जितना छोटा सा आपसे पूछा जाए उतना ही आप करके सिर्फ आपको जो है दिन में एक बार देखना है, जिन्होंने भी पेंडिंग विड्रॉल्स लगाए हैं सभी के लिए नहीं, ठीक है। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि अभी बहुत से लोग जो है अपने विड्रॉल्स लगाना शुरू हो गए हैं। तो मेरे पास फिर से 2-3 कॉल्स आए थे कि मैडम IFSC कोड और स्विफ्ट कोड। देखिए IFSC कोड और स्विफ्ट कोड में पहले अगर आपने गलती से कुछ भी डाल दिया है दोनों में से एक, तो दोनों में से कोई भी है वो मान्य है, क्योंकि IT स्टाफ ने बोला बहुत बार टिकट रेस करके मत बोलिए कि यहाँ पर IFSC कोड जो है उसको स्विफ्ट कोड में चेंज कर दीजिए, हम अब खुद से देख लेंगे। बट अभी अगर आप करंट जो सिचुएशन में विड्रॉल लगा रहे हैं तो वहाँ पर स्विफ्ट कोड ही डलना है। स्विफ्ट कोड आप अपने बैंक पर जाकर भी ले सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन अपने बैंक का नाम भरोगे, वहाँ पर अपनी एरिया की ब्रांच पिक करोगे, बहुत सी वेबसाइट सपोर्टिंग है, वो आपको वहाँ पर स्विफ्ट कोड जनरेट करके दे देगी, और मेरी वीडियो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब अभी बहुत से फाउंडर्स का आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो $93 है कब तक चलेगा। तो बहुत ज़्यादा दिन लंबा नहीं चलने वाला है, ये बहुत साफ हमारे CEO की तरफ से क्लियर हो गया है। जैसे ही हमारा कमर्शियल रिलीज़ ऑफ ओकनेक्ट आएगा और तभी वो जो है ये ख़त्म हो जाएगा, पुराना ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, न्यू पेमेंट स्ट्रक्चर हमारा न्यू प्रोडक्ट के साथ रिलीज़ आउट हो जाएगा, रोल आउट हो जाएगा। तीसरे ये बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन ये है कि ट्रैफिक कब ओपन होगा। देखिए ट्रैफिक ओपन होने के लिए पहले तो हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर होने चाहिए। जितने भी पेंडिंग विड्रॉल्स जैसे ही आपको भी सुनने को मिलेगा वो क्लियर हो चुके हैं, और हमारा ओकनेक्ट का जो कमर्शियल रिलीज़ है वो हो चुका है। जैसे ही हमारे ओकनेक्ट का कमर्शियल रिलीज़ होगा वो उसके प्रोडक्ट और स्ट्रक्चर्स अनाउंस होंगे, साथ ही साथ हमारे जो CEO और कंपनी हैं वो आपको यूज़र ट्रैफिक कमीशंस ओपन करके देने वाली हैं। उससे पहले ये जो प्रोसेस है, बिकॉज़ हमारे CEO नहीं चाहते हैं, बहुत से लोग अभी यही भी क्वेश्चन करने वाले हैं कि जो हमारा आज है, हमारे 10 दिन का एक्सटेंशन है वो ओवरऑल ख़त्म हो चुका है। तो 10 दिन का एक्सटेंशन आपको इसलिए डाला गया था कि 10 दिन में लगभग हमारे CEO या वो चाह रहे थे कि चीज़ें जो है कवर अप हो जाए, बट कुछ एक दिक्कत परेशानी जो है आपसे या हमसे शेयर नहीं की जाती है, उनके चलते ये 10 दिन का एक्सटेंशन की बजाय वो 1 महीने का भी दे सकते थे। बट ये कंपनी का हेडेक है कि वो अब हमें एक्सटेंशन ओकनेक्ट की कैसे और किस तरीके से देती है। ये एक्सटेंशन आपकी हेडेक नहीं है, और ये एक्सटेंशन उन्हीं को ही मिल रही है जिनका ओकनेक्ट का सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो चुका है। बाकी सब ये क्वेश्चन ना करें कि ओकनेक्ट का एक्सटेंशन हमारे अकाउंट्स पर नहीं है। अगर आपने एक्टिव ही नहीं किया तो आपका एक्सटेंशन वहाँ पर चालू भी नहीं हुआ था, तो आगे बढ़ेगा भी कैसे, और फिर और वहाँ पर ट्रैफिक कमीशंस मिलेगा भी कैसे। तो ये उन्हीं के लिए है जिनके ओकनेक्ट का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। और एक्सटेंशन के लिए कंपनी अपने तरह से बाखूबी जानती है कि हमें ओकनेक्ट के एक्सटेंशंस को कब तक बढ़ाना है और कितनी देर तक लेकर जाना है। अगर हमारे पास अगर समय है तो वो एक्सटेंशन करेगी, वरना कुछ एक प्रोविज़न के चलते जो ओकनेक्ट के कमर्शियल रिलीज़ का ही यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो मुझे लगता है अभी जितने भी आपके और ट्रैफिक जो है आपके ओकनेक्ट के कमर्शियल रिलीज़ के साथ साथ ही आपका कंपनी की तरफ से अनाउंस होगा कि ट्रैफिक साथ में हो रहा है, ये बाद में हो रहा है। ट्रैफिक ओपन होने के बाद जो है आप जो बोल रहे हैं जिनके डायरेक्ट्स नहीं हैं उनका भी कमीशंस यहाँ पर बन जाएगा। और मुझे लगता है कि उससे पहले हमारा जो ओ वेरीफाई प्रोडक्ट है वो रोल आउट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वेरिफिकेशन हम सभी की, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो पे आउट्स का बढ़ जाएगा। जैसे ही कमर्शियल रिलीज़ होता है तो और यूज़र ट्रैफिक ओपन होता है तो हर किसी की वेरिफिकेशंस बनेंगी, हर किसी की कमीशंस बनेगी। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में, ये सारी चीज़ें एक नहीं दो नहीं तीनों चीज़ें अपने आप में इंटरकनेक्टेड है। हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स भी, हमारे ओ वेरिफिकेशन भी, और उसके साथ साथ हमारा ओकनेक्ट का कमर्शियल रिलीज़ भी। तो ये तीनों चीज़ें जैसे जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 होता जाता है आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे CEO बोल ही चुके थे कि यहाँ पर बाकी पेड प्रोडक्ट्स को हम रेडी हैं, नहीं रोल आउट करेंगे या कमर्शलाइज करेंगे, बिकॉज वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर
आप जो है पेंडिंग विड्रॉल्स पहले वो लें, वो आपके पास पहुँचे, फिर वो जो न्यू प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करें। कहने का मतलब इतना ही है कि पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर हो, फिर आपके पास यूज़र ट्रैफिक ओपन हो, फिर आपके पास कमीशंस आए, और उन कमीशंस के चलते ही आप उन्हीं की कमीशंस पर जो है आपको कंपनी जो है आपकी पॉकेट से 1 रुपया ना ले, और फिर उन्हीं कमीशन से जो ऑटो डिडक्टेड है या जैसे भी मैनुअली आप पसंद करते हो या पिक करते हो, जो भी फॉर्मेट रहता है, आप नेक्स्ट पेड प्रोडक्ट के एक बार जो है उनको उनके सब्सक्रिप्शंस को बाय कर पाओ। ओ कनेक्ट को भी एक बार ही बाय करना था, वंस इन अ लाइफ टाइम। दूसरा जो आपको पॉकेट से, बाकी हमारे पेड प्रोडक्ट्स को भी एक बार ही आपको अपनी कमीशन से बाय करना होगा, पॉकेट से नहीं। तो कमीशन जब हर एक जिनके डायरेक्ट नहीं है उनकी भी पॉकेट पर जब पहुंच जाएगी, तभी आप यहां पर एलिजिबल होते हो उन पेड प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। और तब तक कंपनी, जब तक आपकी कमीशंस हर किसी की यूज़र ट्रैफिक के चलते या डायरेक्ट्स के चलते, मेन तो यूज़र ट्रैफिक ओपन होते ही, बिकॉज फिर हर फाउंडर के पास जो है कमीशंस हो जाएंगी। तो जब तक वो नहीं पहुंचती, तो दूसरा आपसे वो जो है किसी भी प्रोडक्ट के सब्सक्रिप्शंस को एक्टिव नहीं करवाना चाह रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपस में, सारी चीज़ें एक दूसरे से जो है वो जुड़ी हुई हैं, आप भी समझ रहे होंगे। और यहाँ पर जो है कमेंट पर बहुत से अच्छे कमेंट्स के साथ साथ बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी होंगे। दोनों कमेंट्स वेलकम है, बिकॉज़ आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं भी सिर्फ आपकी तरह जो है अपडेट्स ही बता रही हूँ जो मुझे समझ में आ रही हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यूट्यूब से बहुत अर्निंग है, तो आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यूट्यूब कैसे रन करना है, बहुत सी वीडियोज़ है, आप चैनल खोल लीजिए, और थोड़ा सा आप भी, अगर मैं इतना कमा रही हूँ तो थोड़ा सा आप भी कमा सकते हैं। तो अगर बोलते हैं कि लाखों आ रहे हैं, तो लाखों का चांस आपके पास भी है। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप कमेंट करें, आप खुद से यहाँ पर अपडेट्स देनी शुरू कर दें और मेहनत करनी शुरू कर दें, और लाखों का कमाने का मौका ना जाने दें ऑन पैसिव के साथ साथ। तो थैंक यू सो मच। फिर फ्रेश वीडियो में फ्रेश टॉपिक के साथ होंगे रूबरू, तब तक के लिए वी आर सो इन इट टू विन इट।